थाईलैंड में एक टॉप पुलिस ऑफिसर की पूर्व पत्नी पर 14 हत्याएं करने का मुकदमा शुरू हुआ है। ये सभी हत्याएं पोटेशियम साइनाइड खिलाकर की गईं। इस मामले का जिक्र करने की वजह वो औरत बनी है जिसकी नकल उतारी गई। नकल की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह थाईलैंड की इस महिला ने सभी मामलों को अंजाम दिया, ठीक उसी तरह आज से कुछ साल पहले भारत में भी एक महिला ने कई दूसरी महिलाओं के साथ कांड किया था। भारत की केडी केम्पम्मा और थाईलैंड की सर्रात रंगसिवुथापोर्न। भले ही ये दोनों एक दूसरे को ना जानती हों, लेकिन दोनों में एक डरावनी समानता है। दोनों ही लेडी सीरियल किलर हैं। हत्याएं करने का दोनों का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। ये दोनों ही अपने शिकार को साइनाइड जहर देकर मारती रहीं। दोनों ही पकड़ी गईं। भारत की साइनाइड किलर तो 2008 में ही गिरफ्तार कर ली गई और वो जेल में सजा काट रही है। वहीं थाईलैंड की किलर पर अब मुकदमा चलने जा रहा है। बेंगलुरु की केम्पम्मा को उसके कारनामों के लिए साइनाइड मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि वो बेंगलुरु के बाहरी इलाके में बने एक गांव कागलीपुरा की रहने वाली थी। कम उम्र में उसकी शादी एक दर्जी से हुई। वो खुद का चिट फाइनेंस धंधा भी चलाती थी। किस्मत का खेल कुछ ऐसा रहा कि केम्पम्मा का पूरा बिजनेस ठप हो गया। इसके बाद उसके परिवार ने उसे घर से बेदखल कर दिया। ये सब 1998 के पहले की बात है। यहीं से केम्पम्मा एक भयानक रास्ते पर निकल चली। बताया जाता है कि केम्पम्मा ने पहला मर्डर 1999 में किया। केम्पम्मा शहर में ही मौजूद एक मंदिर में पूजा करती महिलाओं को अपना शिकार बनाती थी। बताया जाता है कि केम्पम्मा हर परेशान महिला से कहती कि वो उनकी समस्या को खास किस्म की पूजा या अनुष्ठान के जरिए हल कर सकती है। अनुष्ठान के अंत में वो अपने शिकार को साइनाइड मिले पानी का गिलास देती। इस गिलास के पानी को पीते ही सामने मौजूद शख्स का काम तमाम हो जाता था, जिसके बाद केम्पम्मा उनके पास मौजूद पैसे और कीमती सामान चुरा कर भाग जाती। 2000 में केम्पम्मा ने एक घर से कीमती सामान चुराया। इसके बाद 2007 तक उसने कई हत्याएं की। इन हत्याओं का तरीका बिल्कुल सेम था। परेशान महिलाओं को टारगेट करना, उनको अनुष्ठान के जाल में फंसाना, फिर साइनाइड वाला पानी पिलाकर लूट लेना। केम्पम्मा को दिसंबर 2008 में चोरी के जेवरात बेचने की कोशिश करते समय पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपने जुर्म का इकबाल किया और बताया कि उसने कैसे 13 महिलाओं की हत्या की। केम्पम्मा को पहले तो मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में उसे कई हत्याओं का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। थाईलैंड में भी पुलिस ने जिस महिला को गिरफ्तार किया है वो भी एक भयानक सीरियल किलर है। बताया जा रहा है कि 36 साल की सर्रात रंगसिवुथापोर्न पर लगभग 80 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसने 14 हत्याएं की हैं। थाईलैंड के आपराधिक इतिहास में ये एक रिकॉर्ड बन चुका है। बताया जा रहा है कि सर्रात भी लोगों को पोटेशियम साइनाइड देती थी, जिससे सामने मौजूद लोगों की मौत हो जाती थी। बताया जाता है कि इनमें से अधिकतर उसके दोस्त या परिचित थे, जिससे उसने पैसे उधार लिए थे या फिर चुराए थे। सर्रात एक ग्रेजुएट रही है। साथ ही साथ बताया जाता है कि वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की पहली पत्नी भी है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सर्रात को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन उसके हत्या और लूट का अंजाम देना बिल्कुल भारत की उस महिला से मिलता जुलता है, जिसकी वजह से सर्रात काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है।